14 शाबान, इसको इजी मत लो। 15 शाबान की रात शब बारात भी जिसको बोलते, बारात यानी अलग करना, ये रात कई चीज़ों से अलग होना है। अपने आप को गुनाहों से बारात करना है, मरहुमीन को वादी बरूद से निकाल के वादी उस सलाम में लेके जाना है, अपने हालात को सही करना है, परेशानियों को दूर करवाना है। सारा आपका साल का ये उस इमाम की विलादत की रात है, उस इमाम की विलादत की रात है कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह के पास जाएंगे, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस के मन माता वलम यारफ इमाम ज़माने माता मीतत जाहिलिया, कि जो मर जाए और अपने इमाम की मारिफत को हासिल न करे वो जहालत की मौत मरेगा। उस इमाम की विलादत की रात है। इस रात की कई इंपॉर्टेंस है। मैं सिर्फ आपको पहले मैं कुछ अमाल बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ गौर से सुनो एंड ट्राई टू डू। अगर तुम करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। 1 साल के बाद ये रात आने वाली है, 1 साल के बाद। सबसे पहले इस रात में गुस्ल ज़रूर करना, और ये नियत करो कि मैं आज गुस्ल करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा, अपनी हाजात को पेश करूँगा और मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करूँ। मैं ज़्यादा लंबे गुस्ल नहीं बता रहा, 4 या 5 ज़रूर करो, इससे तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। गुनाहों की माफ़ी के लिए भी गुस्ल कर सकते हैं आप, कि अल्लाह की बारगाह में आज की रात में दुआ करूँगा कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये नियत के साथ भी कर, इसलिए कि गुनाह माफ़ होंगे तो रहमत आएगी, जहाँ गुनाह माफ़ होंगे वहाँ पर अल्लाह की ब्लेसिंग आ जाएगी। तो गुस्ल से आप आमाल शुरू करें। उसके बाद पहला जब आप मुसल्ले पर जाएंगे तो जो पहली नमाज पढ़ेंगे, फर्स्ट नमाज, मैं जितने अमाल बता रहा, ये कोई वाजिब नहीं है, प्लीज, ये कोई वाजिब अमाल नहीं है। अगर करे तो आपका फायदा, नहीं करे तो आपका नुकसान, और कुछ नहीं। इसलिए कि 1 साल के बाद ये रात आने वाली है। पहली जो नमाज पढ़ेंगे वो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह की बारगाह में। क्यों करेंगे शुक्र की नमाज, क्यों पढ़ेंगे? इसलिए शुक्र की नमाज पढ़ेंगे कि अल्लाह ने तुमको ये रात दी, तुम सेहत के साथ हो कि तुम अल्लाह की इबादत कर सकते, और अल्लाह ने तुमको इस काबिल किया कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इस रात में अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। तो उसकी नेमतों का शुक्र, उसने सेहत दी, हेल्थ दी और तुमको सुकून दिया कि जिसकी वजह से तुमको ये तौफीक दी कि तुम मुसल्ले पे आ सके। ये दुआ जरूर करना कि 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, बीबी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा के दुआ करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमको इस काबिल किया कि आज की रात में तेरी इबादत कर सको। 2 रकात शुक्र की नमाज। उसके बाद 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना की, आज की रात नमाज जरूर पढ़ना। आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन आज नियत करना कि मैं 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना, नीम शाबान मौला की बर्थडे नाइट है, उसमें पढ़ना। 2 रकात सलामती इमाम की नमाज पढ़ो। जो अमाल है किताबों में वो अमाल मैं नहीं बता रहा, जो नीम शाबान की नमाज है वो मैं नहीं बता रहा, मैं वो अमाल बता रहा जो आमतौर पर किताबों में नहीं है, जो उलमा कहते हैं वो बता रहा। तीसरी नमाज आप पढ़ेंगे आज की रात, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज, जो हाजत की नमाज है, जो मस्जिद जमकरान में, मस्जिद सहला में और सरदाब मुक़द्दस में पढ़ी जाती है। ये नमाज 3 चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा है। खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट का मसला है, आर्टरीज ब्लॉक है, तो ये नमाज रोज पढ़े, तुम्हारे आर्टरीज खुल जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा, रिस्क का अगर किसी को प्रॉब्लम है, बिजनेस में, जॉब में कोई मसला है रिस्क का, तो इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नमाज है रिस्क के लिए। तीसरी चीज, ये नमाज अगर कई शादी नहीं हो रही, लड़की है या लड़का, रिश्ता नहीं आ रहा, तो रिश्ते के लिए बहुत अच्छी, शादी के लिए 40 दिन पढ़ो ये नमाज, तुम्हारे घर पर रिश्ता आएगा। उसके बाद 1000 फायदे। लेकिन इस नमाज का पढ़ना कैसे? नियत करना कि मैं नमाज पढ़ती हूं या पढ़ता हूं। 2 रकात हाजत की इमाम ज़माना से नीम शाबान, नियत करना नीम शाबान की कुर्बत रहेगा। वो पता है कि जब आप अलहम के सूरह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन 100 टाइम्स पढ़े, फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बोल के सूरह को कंप्लीट करो, फिर सूरह कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 7 टाइम्स पढ़ना, 1 दफा नहीं, 7 दफा। फिर रुकू में जाओ, रुकू में जाके सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 7 मरतबा। फिर सजदे में जाओ, दोनों सजदों में सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे 7 टाइम्स पढ़ना। एग्जैक्टली दूसरी रकअत भी ऐसी पढ़ो खुनूत के साथ। नमाज कंप्लीट होने के बाद बीबी की तस्बीह पढ़ो, फिर अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन वाली दुआ करो, मौला की सलामती, हाथों को उठा के दुआ करो, नीम शाबान का वास्ता। 3 नमाजें हो गई। एक जश्न आएगा मौला का, शब विलादत का,
ولادت کے دن بھی بامبے سے پڑھوں گا میں. تو آخری چیز کیا ہے کہ اس رات استغفار صلوات پڑھ کے کثرت سے صلوات پڑھ کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. ان کی سلامتی کی دعا کرنا, سب کی صحت کی دعا کرنا. اس کے بعد شکر کی نماز کہہ کے فجر کی نماز is so important کہ نماز فجر سے پہلے میرا مولا دنیا میں آیا تھا. تو نماز شب اس دن ضرور پڑھو, شب نماز ضرور پڑھو. شب نماز پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد پلیز سونا نہیں. فجر کی نماز یہی وقت تھا, نماز فجر پڑھ کے 2 رکعت شکر کی پھر نماز پڑھنا اللہ کی. آپ کو میں بتا رہا کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہیں. شکر کی نماز کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت شکر کی 15 شعبان کی صبح قربت لینا پڑھ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ یہ رحمت کی صبح تو نے مجھے دے دی, صحت کے ساتھ دے دی 1 سال تک, اور سارے بیماروں کی صحت کی دعا کرو, سارے حاجت مند کی سارے پریشانیوں کی دعا کرو. اور یہ بولنا کہ اللہ آج تیری آخری حجت رحمت آج تیری دنیا میں آئی.